1206 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक सल्तनत यानी गुलामा सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत 1206 से 1290 ईस्वी तक तकरीबन 84 साल कायम रही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। वो एक गुलाम थे मगर अपनी सलाहियतों से एक अजीम हुक्मरान बने और 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक हुकूमत। उनकी अहम तामीरात में कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा शामिल है। कुतुब मीनार की तामीर का आगाज कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जिसे बाद में इल्तमश ने मुकम्मल करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के बायस हुई और उनका मजार अनारकली बाजार में वाक़ है। इनके बाद उनका बेटा आराम शाह 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक तख्त नशीन हुआ, मगर जल्द ही शमसुद्दीन इल्तमश ने उसे हटाकर इक़्तिदार संभाल ली। इल्तमश सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और गवर्नर था। सुल्तान इल्तमश 1211 से 1236 ईस्वी तक हुकूमत करता रहा और दिल्ली सल्तनत को मजबूत बुनियाद फराहम की। इसके बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज मुख्तसर अरसे के लिए हुक्मरान बना। फिर इल्तमश की बेटी रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक हुक्मरान रही। वो दिल्ली सल्तनत की वाहिद खातून सुल्तान थी और भटिंडा के करीब एक जंग में कत्ल हुई। रजिया सुल्ताना के बाद मोइजुद्दीन बहराम 1240 से 1242 ईस्वी तक और फिर अलाउद्दीन मसूद 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक हुक्मरान बने। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक तवील अरसा तक हुकूमत करते रहे, जो एक नेक और रहमदिल बादशाह माने जाते हैं। इनके बाद गयासुद्दीन बिलबन 1266 से 1286 तक सुल्तान रहे। उनके दौर में मंगोलों के हमलों से सल्तनत को मजबूत दिफा मिला। बिलबन के बाद उनका पोता मोइजुद्दीन का बाद 1287 ईस्वी में हुक्मरान बना, लेकिन इसके बाद सल्तनत कमजोर हो गई। आखिरकार 1290 ईस्वी में ममलूक यानी सल्तनत गुलामा का खात्मा हो गया। ममलूक सल्तनत के बाद 1290 ईस्वी में खिलजी सल्तनत का आगाज हुआ।